हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हम लोगों ने विलियम सन संश्लेषण पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने घर में उदाहरण करके देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अगली रिएक्शन है हमारे पास पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया, KCN के साथ अभिक्रिया। जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं एक रिएक्शन, लेकिन जितने भी हेलो एल्केन हैं उन सब के लिए KCN के साथ जब रिएक्शन होगी तो सेम एक जैसी हो। देखिए हेलो एल्केन चाहे कोई सा भी हो, यदि वो KCN से रिएक्शन करता है तो इस तरह से रिएक्शन करेगा, इसलिए हमने इसको बोला जनरल रिएक्शन, सामान्य अभिक्रिया। तो देखिए ये हेलो एल्केन है, KCN के साथ रिएक्शन हो रही है, गर्म कर रहे हैं, एल्केन नाइट्राइल बन जाता है और साथ में बनता है पोटेशियम हैलाइड। ये देखिए कटिंग लगा रखी है, पोटेशियम और हैलोजन जो है अलग हो जाते हैं जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे, और जो R है और ये CN है मिलके क्या बना लेते हैं, एल्केन नाइट्राइल। अब इसका एग्जाम्पल आपको करना है। एग्जाम्पल कैसे करेंगे, आप R की जगह एक बार तो ले लें आप मिथाइल, एक बार ले लें इथाइल, मिथाइल और इथाइल यानी कि CH3 और C2H5, ये दोनों अलग अलग करके ले लें आप, तो आपको जो है एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी रिएक्शन की और आप समझ भी जाएंगे कि ये रिएक्शन जनरल रिएक्शन कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली रिएक्शन हमारे पास सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया, AgCN के साथ अभिक्रिया। ये भी जनरल रिएक्शन है, ये हेलो एल्केन है और इधर है हमारे पास सिल्वर साइनाइड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेलो एल्केन और सिल्वर साइनाइड रिएक्शन कर रहे हैं, गर्म किया जा रहा है। देखिए हमने कटिंग लगा दी है कि भाई ये जो कटिंग लगाई है इसका मीनिंग ये है कि सिल्वर और जो आपका हेलोजन है ये मिलके एक अलग कंपाउंड बनाएंगे, ये बन गया सिल्वर हैलाइड। और जो शेष बचा हमारे पास देखिए एल्काइल ग्रुप और CN ग्रुप, ये देखिए ये बन जाता है एल्केन आइसोनाइट्राइल। देखिए यहाँ साइनाइड ग्रुप था, यहाँ आ गया आइसोसाइनाइड ग्रुप। इस रिएक्शन की मैं आपको क्रियाविधि नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स में नहीं है आपके, ठीक है। बस आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस पार्टिकुलर रिएक्शन में याद रखना है, सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए है ये सब रिएक्शन के लिए नहीं है। जब भी कोई हेलो एल्कीन सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो जो साइनाइड ग्रुप है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्योंकि हम इसमें एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और थोड़ी सी जो है ये डिफ़िकल्ट इसलिए हो सकती है कि कोई स्टूडेंट इसको भूल जाए एग्ज़ाम में और वो सीधा सीधा CN को CN ही बना के रख दे, तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी कोई हेलो एल्केन सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो जो साइनाइड ग्रुप है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जो आइसोनाइट्राइल है ये IUPAC की नोमेनक्लेचर है, ये सब आपको मैंने सिखा रखी हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर आपको आती हैं। देखिए मेरी आप लोगों से एक सलाह है कि घर में आप हैं, लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, तो बोर होने की बजाय आप उसका सदुपयोग करें। आप डेली 10 या 15 जो है IUPAC नेम बना के देखें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। आपको केमिस्ट्री आ जाएगी, आपको नाम लिखने आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास अपचयन, अपचयन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। देखिए रिएक्शन क्या है हमारे पास, हेलो एल्केन है जिसका अपचयन करा रहे हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, साथ में ईथर है। देखिए अगर इस रिएक्शन में हमने यहाँ पे वाटर ले लिया, जल ले लिया, तो ये रिएक्शन संभव नहीं होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आग लग जाएगी, ये रिएक्शन खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ईथर लिया जाता है वो बिल्कुल निर्जलीय होता है, यानी कि जिसके अंदर जल की एक बूंद भी ना हो, ठीक है। अब देखिए हेलो एल्केन है, ये अपचायक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहाँ 2H लिख दिए। आप अगर चाहें तो आप कुछ भी ना लिखें, यहाँ पे सीधा यहाँ पे H लिख दें, यहाँ पे एक H लिख दें या फिर ऐसे लिख दें अपचयन। वो तो मैंने जो H लिखे हैं आपकी
सहूलियत के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये H कैसे आए। ठीक है, अब देखिए ये एक H इस X के साथ मिलके बना रहा है HX, दूसरा H इस R के साथ मिलके बना लेगा RH, यानी कि ये बन गया आपका एल्केन। हमें पता है जब एक एल्काइल समूह से एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बनता है, एल्केन। और ऐसे ही यदि मैं एल्केन में से एक H बाहर निकाल देता हूँ तब क्या बनता है, एल्काइल समूह। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे हमारे पास देखिए, आगे हमारे पास आता है ब्रोमोइथेन। ये एक अलग से यौगिक है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है बनाना कि कैसे बनेगा, ये कैसे नहीं बनेगा। चलिए मैं एक बात और बता दूं, देखिए अलग से अगर आप इसको कोर्स में देखेंगे तो ब्रोमोइथेन नहीं है या इथाइल ब्रोमाइड नहीं है। उन्होंने तो एक बात कह दी कि आप यौगिकों के गुण धर्म और जो है यानी कि उनके गुण और उनके भौतिक गुण रासायनिक गुणों का अध्ययन करें और बताएं। देखिए आपको अध्ययन करने के लिए कोई तो यौगिक लेना पड़ेगा भाई, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ब्रोमोइथेन का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चल रहा हूँ मैं। प्रयोगशाला विधि देखिए कैसे बनेगा। ये सेम वही रिएक्शन है जो आपको मैंने कल समझाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हमने लाल फास्फोरस लिया है, यहाँ ब्रोमीन ली है। मैंने आपको बताया था कि यदि इन दोनों की रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। और मैंने ये भी बताया था आपको कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का अस्तित्व नहीं होता है, ये अभिक्रिया के दौरान ही बनता है। तो आपको सेम इसी पैटर्न से लेना है रिएक्शन को, चाहे जो मैंने आपको अलग से बताई थी पेज पे आप उस पैटर्न से भी लिख सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है। देखिए इस विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्र में प्रदर्शित किया गया है या प्रदर्शित है। चलिए उपकरण की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये उपकरण है, आपको याद आ गया होगा इस तरह का उपकरण आपने जो है पहले भी देखा होगा बुक के अंदर। 11th में भी आपने जो है ज़रूर इसको आपने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सैंड बाथ है। ये कई तरह के बाथ हो सकते हैं, ऑयल बाथ, सैंड बाथ, वाटर बाथ। तो यहाँ पे हमने सैंड बाथ का प्रयोग किया है। इस फ्लास्क के अंदर हमने लिया है इथाइल अल्कोहल, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन। और इस फ्लास्क का कनेक्शन देखिए हमने इस लिविंग कंडेंसर से कर दिया है। जो लिविंग कंडेंसर होता है ये क्या काम करता है, जो वाष्प ऊपर उठेगी उस वाष्प को ठंडा करेगा और उसे द्रवित करके यहाँ पे ग्राही में इकट्ठा कर देगा। यहाँ पे पानी नीचे से प्रवाहित किया जाता है और ऊपर से निकाला जाता है। नीचे से प्रवाहित करने का कारण ये है कि ऊपर से जब पानी तभी निकलेगा जब ये पूरा कंडेंसर पानी से भर जाएगा। ये एडेप्टर है, बिल्कुल सरल है इसमें देखिए रिएक्शन बिल्कुल सरल है, जो कुछ हो रहा है सामने है बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पे जो ग्राही में इकट्ठा हो रहा है ब्रोमोइथेन, और यहाँ हमने दिखाया है कि यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल है, इसको आप ध्यान से बना लें, आपके पास नोट्स में है ये। चलिए शोधन की बात करेंगे। देखिए शोधन क्या होता है, मान लिया आप घर में खाने के लिए दाल वगैरह लेके आए तो आप दालों को छांटते हैं ताकि उसमें से कोई कंकड़ पत्थर निकल जाए। ठीक इसी प्रकार से शोधन होता है। जब आपने कोई कार्बनिक यौगिक बनाया है तो आप नहीं चाहेंगे कि वो कार्बनिक यौगिक अशुद्ध हो, तो आप क्या करेंगे, उस कार्बनिक यौगिक को शुद्ध करेंगे और उस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही शोधन बोलेंगे। ठीक है, देखिए प्राप्त अशुद्ध ब्रोमोइथेन को पहले शांत HCl फिर जलवश के बाद 5% सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन से धोते हैं। अब एक बार फिर जल से धोते हैं और प्राप्त ब्रोमोइथेन। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि प्राप्त अशुद्ध ब्रोमोइथेन को पहले शांत HCl फिर जलवश के बाद 5% सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन से धोते हैं। अब भाई हमने इसको धो कैसे दिया, देखिए धोने का मतलब ये होता है जैसे हम कपड़ों को धोते हैं पानी में, ठीक इसी प्रकार से हमने इसको धो दिया। कैसे धोया मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ब्रोमोइथेन
एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक विलायकों में विलय है, जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल। ठीक है। अब अगर पानी के साथ इसको मिलाएंगे तो ये पानी के साथ मिलेगा नहीं, ये अलग ही रहेगा। जैसे आप मिट्टी तेल और पानी को, या कोई भी तेल आपके पास है, उसको पानी के साथ मिलाने की कोशिश करें, वो नहीं मिलेगा, अलग ही हो जाएगा। ऐसे ही आपने क्या किया, पहले सांद्र HCl के साथ ब्रोमीथेन को मिलाया और इसको हिलाया अच्छी तरह से, तो जो इसके अंदर अशुद्धि होगी वो HCl में चली जाएगी। इसके बाद जल से, इसके बाद फिर 5% सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन से धो दिया। यानी कि धोने का मतलब है साथ में मिला के अच्छी तरह से खंगाल देना। जो अशुद्धि होंगी, जलीय अशुद्धियाँ होंगी, वो सब जो है हट जाएंगी। चलिए अब बात करेंगे प्राप्त ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन को जलीय कह रहा हूँ, सॉरी माफ़ करना, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड की सहायता से सुखाते हैं। अब प्राप्त ब्रोमोइथेन का आसवन करने पर शुद्ध ब्रोमोइथेन प्राप्त होता है। तो ये जो प्रोसीजर है इसको आपको जो है लिखना है ज़रूर, इसके अंक होते हैं बाकायदा। तो आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा आपको, क्योंकि हमने आज मेथड किया ब्रोमीथेन बनाने का, रिएक्शंस करी, आप उनके उदाहरण करें, इस डायग्राम को बना के देखें, इसको लर्न करें। चलिए कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें। ठीक है।